स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल MNP विद्याशाला में। आज हम प्रश्नावली 5.3 से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और वीडियो पूरा देखिए। क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें 4 डिफरेंट समांतर श्रेणियां दी गई हैं और हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो कॉपी और पेन लेकर हम रेडी हो जाते हैं। बच्चों, प्रश्न को हमने पेपर पे नोट कर लिया है। जो हमें प्रश्न में पहली श्रेणी दी गई है वो निम्न है। तो इसमें जो हमें श्रेणी दी गई है इसमें हमें 10 पद तक इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो वैसे तो अगर हम चेक कर लें कि सार्वंतर कितना है, 7 में 2 गए 5, 5 का अंतर है, तो 5 पद बढ़ाते हुए 10 पदों तक लिखकर उनका टोटल करें तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो इन्हीं प्रोसेस, जो ये लंबे प्रोसेस होते हैं, इन्हीं को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले बनते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ इतना समझते हैं कि इस सवाल में क्या फॉर्मूला लगने वाला है। तो समांतर श्रेणी के पदों के योगफल के लिए जो सूत्र लगता है वो लगता है Sn = n-2 2a प्लस n-1 × d। ये सूत्र जो है वो इन सवालों में प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हमें श्रेणी से देख लेना है कि हमें क्या क्या दिया गया है। क्योंकि हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 सॉल्व करते हुए आए हैं तो हमें ये पहले से ही पता होना चाहिए कि n जो है वो पदों की संख्या है, a यहाँ पर प्रथम पद है और d सार्वंतर है। तो a यानी प्रथम पद हमारे पास 2 है, n यानी पदों की संख्या हमें 10 दी गई है, कहा है 10 पदों तक। d का मान हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो हमें d का मान ज्ञात हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5। जब हमने सारे मान ज्ञात कर लिए हैं तो अब हमें सूत्र में ये सारे मान पुट कर देने हैं। तो मान रखेंगे हम Sn बराबर n का मान 10 n/2 2, a का मान 2 प्लस 10 - 1 और d का मान रहा 5। इसी को हम सॉल्व करेंगे। 2 × 5 = 10, 5 4 प्लस 9 × 5 5 4 प्लस 45। तो ये हो गए 5 × 49। ठीक, 45 और 4 49। 49 में हम 5 का गुणा करेंगे, 5 × 45, 5 × 20 और 4 24, यानी कि 245। यस, n बराबर 245 आ गया। यानी कि इस श्रेणी का योगफल जो रहेगा वो रहेगा 245। के सेकंड पार्ट में जो हमें श्रेणी दी गई है वो ये है। इसमें जो श्रेणी के पद हैं वो माइनस में है, नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले हम यही नोट करते हैं कि हमें क्या क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है पहला पद -37, ठीक है। हमें ज्ञात है n, यानी 12 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। इसके साथ ही साथ हमें d जो है वो ज्ञात नहीं है, लेकिन उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, 33 माइनस के 37, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 33 माइनस के माइनस प्लस 37, ये हो गया 4। d का मान हो गया 4। जब सब कुछ हमने ज्ञात कर लिया है तो हम सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 × d। n का मान यहाँ पर 12 है क्योंकि 12 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। 2, a का मान जो है वो माइनस के 37 है, माइनस समेत यहाँ रखा जाएगा, प्लस n-1 यानी 12 - 1 और d का मान जो है वो है 4। 2 × 12 6, 37 में 2 का गुणा करेंगे, माइनस में आएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 और 1 7, प्लस 12 में 11 और 11 में 4 का गुणा किया 44। 6 गुणे माइनस प्लस माइनस, 74 में से 44 माइनस होंगे क्योंकि 74 बड़ा है। तो ये होगा हमारे 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया 3, माइनस के 30 यानी कि माइनस का 180, 6 × 3 = 18 और 0। तो इस श्रेणी का योगफल आ गया माइनस के 180। थर्ड पार्ट में जो श्रेणी दी गई है वो दी गई है 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन 100 पदों तक। 100 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम करते आए हैं वैसा ही बिल्कुल करेंगे। हमें a का मान ज्ञात है,
0.6, ए मीन्स पहला पद। n हमें दिया गया है कि हमें 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। d का मान हम ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, यानी कि 1.7 में से हम 0.6 माइनस करेंगे। जब हम 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, तो हमारे पास आएगा 1.1, यानी d का मान आ गया 1.1। अब हमें कुछ नहीं करना है, वही सूत्र लिखना है योगफल के लिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और यहाँ पर हमें सारे मान रख देने हैं। n का मान 100 है, a यानी पहला पद, पहले पद का मान 0.6 है, प्लस n-1 यानी 100 - 1 इंटू d का मान 1.1 है। ये हो गया 50, 2 छंग 12, 1.2 प्लस 100 में 1 गया 99, 99 गुणे 1.1। कुछ नहीं है इस प्रश्न में, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो हम क्या करेंगे, 99 में 1.1 का गुणा करते हैं, 11 नेम 99, 11 नेम 99, 99 और 9 108, और एक अंक पहले दशमलव, यानी कि आ जाएगा 50, 1.2 प्लस 108.9। इन दोनों को ऐड करते हैं, 50 गुणे, यहीं पर देखिए करती हूँ 1.2 को ऐड, 9 2 11, 8 1 9 और 1 10, 1 1, तो ये आ गया हमारे पास 110.1। इसमें हम करेंगे 50 का गुणा, तो पहले हम 5 का गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये जो 0 एक्स्ट्रा है वो लगाया है एक अंक पहले दशमलव, तो हमारे पास आ गया 5505। तो इस श्रेणी का योगफल आया है 5505। तो बच्चे सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं जब प्रश्न उनके सामने आ जाता है भिन्न में कि अब क्या होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, गणित है ऐसा विषय जिसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझकर सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही आसान विषय है। तो जल्दी से हम लिखते हैं, पहला पद a 1/15, देखिएगा बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। n 11 पदों तक निकालना है, d यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, तो डरना नहीं है। 12 और 15 का हम लेंगे लासापा, बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ते हैं जब चूँकि हमें ऐसा नंबर ना मिल जाए जो दोनों की टेबल में आ जाए। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 60 जो है दोनों की टेबल में आएगा। 12 पंचे 60, 5 15 चौक 60, 4, तो यहाँ से मिला हमें 1/60, डी का मान हो गया 1/60। अब हमें वही सूत्र लिखना है जो योगफल के लिए हम लगाते आ रहे हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान जो है वो 11 है, 11/2, 2 गुणे a का मान यानी पहला पद 1/15 है, प्लस n यानी 11 - 1 और d का मान 1/60, ठीक है। भिन्न हल करनी है और कोई समस्या नहीं है। 2 एकम 2, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे 1/60, ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर हमारे पास बचे 11/2, 2/15 प्लस 1/6। जैसे हमने डी का मान निकाला था बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। 11/2, 15 और 6 का लासापा लेंगे। लासापा लेने का सॉफ्ट ट्रिक यही रहता है कि आप बड़े वाले नंबर की टेबल तब तक पढ़िए जब तक हमें ऐसा नंबर ना मिल जाए जो दोनों की टेबल में आ जाए। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 30 है जो दोनों की टेबल में आता है। 15 दूनी 30, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 6 पंचे 30 और 5 एकम 5। तो ये आ गया हमारे पास 11/2 गुणे 5 4 9/30। कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो हम कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 0। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का करेंगे, 11 3 30 बटे 10 दूनी 20। यही है इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से हमने भिन्नों वाली श्रेणी का भी योगफल ज्ञात कर लिया है। आई होप आप लोगों को पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और आगे पढ़ने के लिए 10th क्लास का पूरा मैथ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।